अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आप तमाम भाइयों को बहनों को एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरशद भाई, सच बात टीवी वाले। और आज आपके साथ हमने कुछ खुशखबरियाँ भी हैं जो शेयर करनी हैं और कुछ फैक्ट्स भी हैं जो आपके साथ लेके आएँगे। तो वीडियो में बने रहें ताकि आपको कुछ नई चीज़ें भी जानने को मिलें। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक-ठाक। लगता है आप थोड़ा बहुत मुझसे भी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि रबूपुरा से कुछ ज़्यादा ही अच्छी अपडेट देखने को मिली है और शायद मुझे भी अपना बोरी बिस्तर अगले चंद दिनों के अंदर बाँधना पड़े। तो क्या भाई खबर है? किस तरह से है? ज़रा ये आप एक्सप्लेन करें। हमारा जितनी जल्दी हो सके मेरे घर आ जाएँ। यहाँ से हम लोग बॉर्डर जाएँगे, वाघा बॉर्डर, और बहुत बड़ा ग्रेट वेलकम होने वाला है वहाँ पे। तो जितनी जल्दी आप यहाँ पे आएँगे, उतनी ही जल्दी हम लोग तैयारी भी करनी है, जूतों के हार वगैरह भी तैयार करने हैं, कुछ फूलों के हार लेने हैं, कुछ और भी चीज़ें करनी है। तो जितनी जल्दी आप आएँगे, हम लोग वाघा बॉर्डर पे इस्तकबाल के लिए जाएँगे। और रबूपुरा से बड़ी वाक़ई बहुत अच्छी-अच्छी और मिर्च मसालेदार खबरें निकल कर आ रही हैं कि आने वाले 10-12 दिन के अंदर-अंदर बहुत अहम डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। और 2-3 दिन के अंदर-अंदर उनकी चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। तो फिर आप देखेंगे कि एक औरत 4 बच्चों को लेकर मुँह लटकाते हुए उसको ज़बरदस्ती रस्सियों से बाँध कर, खींच कर, जकड़ कर बॉर्डर बॉर्डर की तरफ लेके जाया जा रहा होगा, और वो कहेगी नहीं मैंने रबूपुरा जाना है, नहीं मैंने रबूपुरा जाना है, और उसको खींच कर एजेंसियाँ जो हैं वो बॉर्डर की तरफ लाएँगे, मार देंगे पाकिस्तान की तरफ। और आगे आपको पता है क्या होगा, आगे हम खड़े होंगे स्वागत के लिए। जी। आपके पास तो हार भी होगा पहनाने के लिए। हमें तैयारी करनी चाहिए यहाँ से हार की कि मैंने तो रिंगर खान से आना है, इतना बड़ा हार अब कैसे लेके आऊँगा। बस आपके हार पे गुज़ारा कर लेंगे, एक तरफ से आप पकड़ लीजिएगा, एक तरफ से मैं पकड़ लूँगा। मसला नहीं है। बाकी मैं चिल्लाएगी, चीखेगी, बहुत चीखेगी, रोएगी कि मुझे यहाँ पे रहने दो, मुझे जेल में डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, जो कि अभी से भी ये कर रही है। अच्छा, एक नई चीज़ जो सामने आई है, आपने भी देखा होगा कि प्रेग्नेंट थी, अब कुछ नया इसमें क्या आ रहा है इसके अंदर अब? भाई, वो मैंने आपको मेरी वीडियो में मैंने ज़िक्र कर चुका हूँ उसका, कि जब मैंने 4-5 दिन पहले एक खबर ब्रेक की थी, जिसमें इनका झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान वो जो है वो मामला खराब हो गया, ये गिरी है, इसको थप्पड़ मार के गिराया गया है या धक्का दिया गया है, तो ये गिरी है। उसकी वजह से एक जो तहलका-खेज़ खबर है कि उसको ये फिर हॉस्पिटल आपको पता भी होगा, हॉस्पिटल इसको घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, लेकिन एजेंसियों वाले आए थे, वो इनको रात को हॉस्पिटल लेकर गए, और फिर जो है इनका इसका अबॉर्शन करवाया गया है। तो फिर वापस छोड़कर गए हैं इसको। तो अभी तो 2 दिन पहले की अपडेट है, और बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है ये। और इसके बाद देखें, अब क्या रोज़ाना उसने नाचना-गाना और लोगों को शो करवाना कि मैं बड़ी खुश हूँ, 1.5 किलो मेकअप लगा के लोगों के सामने आ जाती है और कहती है बड़ी खुश हूँ। इसको वाज़े तौर पे मना किया गया, अगर तुमने बताया लोगों को, मारते-पीटते हैं, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा तुम्हें, और या फिर तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा, सचिन से दूर कर दिया जाएगा। इसलिए वो बेचारी मजबूर है, मजबूरी के आलम में कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, ये जो इसके साथ हादसा पेश आया, इसकी असल वजह क्या है? असल वजह ये है, मैंने अपने चैनल पे बताया था कि चंद दिन पहले इसने फ़ोन किया था पाकिस्तान किसी शख्स को। अब वो किसको किया था अभी वाज़िया नहीं हो सका। उसके उस वक़्त सहचन का इसका झगड़ा हुआ, और इसने पाकिस्तान में फ़ोन करके बताया कि मैं अब पाकिस्तान आना चाहती हूँ, मेरा यहाँ पे दिल नहीं लगता, मुझे मारते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। जो हमारे पास इत्तलात आई हैं, वो यही हैं। उस वजह से फिर इन दोनों का झगड़ा हुआ, और झगड़े के दौरान ये गिरी, और गिरकर फिर ये हॉस्पिटल कैसे पहुंची। रात को ही हॉस्पिटल लेकर गया, 3 दिन बाद इसको हॉस्पिटल से वापस लेकर आए, जो हमारे पास इत्तलात आई है। जी। जी, हमें भी कुछ इसी तरह की इत्तलात मिली हैं, जिसमें कि सीमा को भी मारा गया है और जो छोटी बेटी है, जिसको हालाँकि मारना नहीं चाहिए, कुछ ज़्यादा ही छोटी है वो, उसको उसने जब देखा कि माँ को मार पड़ रही है और कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है, तो उसने रोना शुरू कर दिया। तो बदले में सचिन ने, ख़ास तौर पे सचिन ने और उसके बाप ने भी मारना शुरू कर दिया छोटी बेटी को भी कि चिल्ला क्यों रही हो तुम? तो ये जब चीज़ मोहल्लेदारों ने सुनी, तो मुझे बाकायदा फ़ोन किया गया था। तो पाकिस्तान आए उस वक़्त से हमारे हालात खराब हो गए, और हम ये सचिन कमाने को नहीं जाता। जो सचिन का फादर है वो भी उनसे नाराज़ है, सचिन से, सीमा से उनसे नाराज़ है। वो आपने देखा होगा पीछे सालगिरह मनाई उन्होंने, उसमें भी वो नहीं आया, और वो उनसे इख्तिलाफ़ करके बैठा हुआ है। जो लोग फंड कर रहे हैं, वो गुज़र-बसर हो रहा है, उसी से वो सारा घर की चीज़ें खरीदी हैं, नया फर्नीचर खरीदा है उसने, और तमाम तर एक्सेसरीज़ खरीदी हैं घर की।
और घर भी उसका मुकम्मल हो चुका है। मैं आपको एक और बड़ी शॉकिंग न्यूज़ दूँ, कमरा उसका मुकम्मल हो चुका है, लेकिन लोगों को अभी नहीं बता रही। क्यों नहीं बता रही? वो इसलिए नहीं बता रही कि उसका ज़हन ये है कि हम ऊपर भी कमरे बनाएँगे, 2 कमरे और ऊपर वो थोड़ा-सा बरामदा टाइप वो बनाएँगे, क्योंकि एक बुजुर्ग इनके घर में ऊपर ही बैठा होता है छत के ऊपर, उसको बेचारे को जगह नहीं है रहने के लिए। तो ये इसलिए लोगों के पास लोगों से कहती है, बताती नहीं है कि मेरा कमरा तैयार हो गया, कि मुझे और पैसे चाहिए अभी। उनसे ऊपर का कमरा शुरू करेगी, 2 कमरे। अच्छा, एक और मैं बहुत बड़ी बात बताता चलूँ आपको यहाँ पे, कि सीमा के जो हवाले से जो वहाँ से रबूपुरा से हमें जो इत्तलात करते हैं हमारे दोस्त, जो हमें खबरें देते हैं, वो 2 दिन गाँव से बाहर रहे थे। इस वजह से थोड़ा-सा हमें परेशानी हुई थी उनके सफ़र को लेकर, उनके जो चीज़ों को लेकर वो हमें नहीं बता सके थे, लेकिन अब वो आ चुके हैं, वो कन्फर्म चीज़ें हमें बताएँगे और कन्फर्म चीज़ें बताने के बाद वो अब जो-जो चलता रहेगा वहाँ पे। अच्छा, जो मैंने आपको बताया था इसका कि वो चार्जशीट दाखिल होने वाली है, चार्जशीट के साथ ही इसको फ़ौरन जो है इस पे इम्प्लीमेंट किया जाए उनकी तरफ से, इसको सज़ा या जज़ा जो भी इसको, मैं तो यही समझ पा रहा हूँ, आने वाले 10-15 दिन बड़े अहम हैं, इसको फ़ौरन पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। तो अभी तक यही मेरे पास इत्तलात है, बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है वहाँ से। अच्छा, ये देखें ना, आपके घर भी सीमा ने बनवा लिया हुआ है, बाकी तमाम चीज़ें भी हो चुकी हैं और अचानक से ये मार वाली न्यूज़ आना शुरू हो चुकी है। कन्फर्म ज़राए ने ये तस्दीक भी कर दिया है कि वाक़ई में इसको मार पड़ रही है और इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है? क्या एटीएस वाले तंग कर रहे हैं सचिन वालों को या कुछ और नहीं, चीज़ है इसके पीछे? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ रोशन भाई, आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, सुनी होगी आपने वो कहानी। जी। तो उस कहानी का निचोड़ क्या होता है, लास्ट में उस मुर्गी के साथ क्या होता है? वो चीर-फाड़ कर दिया जाता है उसको। तो हाँ, सेम अभी अभी ये लड़की जो है ये सीमा आंटी, सीमा डांसर जो है, ये एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन चुकी है और अब वो इसको जल्द ही जैसे ही उनका घर तो बन गया है, नीचे कमरा कंप्लीट हो चुका है, फर्नीचर उनका आ गया है, अब ऊपर भी बना लेंगे, जल्द ही बना लेंगे और फिर इसको जो है पाकिस्तान डिपोर्ट करेंगे या वहाँ पे जो इनका हाल होना है जेल में डालेंगे। तो ये एजेंसियाँ, तो एजेंसियों का काम है, जाँच कंप्लीट करके उन्होंने सबमिट कर दी हुई है एप्लीकेशन या जो फाइल है, अब तो सिर्फ उस पे इम्प्लीमेंट होना है, जैसे चार्जशीट दाखिल होती है, इनको उस पे सज़ा मिलनी है। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, जो आने वाले दिनों में इनका एक प्रोग्राम आने वाला है, हिंदू मज़हब का एक प्रोग्राम है, उसमें एक देखिए ड्रामे शुरू होने हैं अभी, अभी से शुरू हो जाएँगे वो ड्रामे और ये लोगों को कहती फिरती है कि मैं तो बड़ी जो है सनातन धर्म में आ गई हूँ, लेकिन अभी सामने आ सनातनी हो जाएँगे। गई हूँ। जी, जी। वो तो बड़े सामने आ जाएँगी चीज़ें खुलकर और बहुत बड़ी एक खबर और निकल कर आई है। एक इसके बच्चे का, एक बेटे का एक बयान आया है जिसमें वीडियो पैगाम आया जिसमें उसने उससे पूछा गया कि तुम क्या करोगे बड़े होके? तो उसने बोला कि मैं बड़ा होकर पाकिस्तानी आर्मी में जाऊँगा। तो उनके दिलों में बसा हुआ है। देखें बच्चे मासूम होते हैं, बच्चों के दिलों में जो चीज़ें होती हैं वो बच्चे मुँह से कह देते हैं। इन्होंने बिल्कुल। ज़बरदस्ती पर जो है वो उनको दबा के रखा हुआ है। जब भी मीडिया पे आते हैं तो बड़ी मोहतात होके बात करते हैं। आज बच्चे ने वीडियो में बड़े साफ तौर पे बोल दिया कि मैं पाकिस्तान में जाके पाकिस्तानी फ़ौज में जाऊँगा और मैं वहाँ पे जाऊँगा। इस तरह करके उसने बच्चे ने कुछ अल्फ़ाज़ कहे, तो ये भी बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है। और जो सीमा है, वो तो आपको पता ही है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, वो भी कहावत आपने सुनी होगी। तो बस ऐसे ही चल रहा है इनका, बहुत जल्द ये डिपोर्ट होने वाली है और आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि आप लोग तैयारी करें वाघा बॉर्डर आने की। जी, जी, मैंने तो अपना बैग धो के भी रख लिया हुआ है कि सामान शायद हमें ज़्यादा लेके जाना पड़े। हो सकता है कि कोई बंदोबस्त भी करना पड़े, जैसा कि आपने हार का बंदोबस्त किया हुआ है। अभी जैसे कहावतों की बात हुई, कहावतें तो काफ़ी सारी सीमा के ऊपर लग रही हैं, लेकिन जो फिट बैठ रही है सीमा के ऊपर वो है धोबी का कत्ता घर का ना घाट का। तो इसका अभी वही हाल होगा, ना ये हिंदुस्तान की रहेगी, ना ये पाकिस्तान की रहेगी। अच्छा यहाँ पे रोशन भाई, एक बड़ी अहम बात है, देखें, गुलाम हैदर अभी कुछ दिन पहले एक बोल रहा था कि मैं इसको बिल्कुल भी नहीं रखूँगा, बच्चों को रखूँगा। अब अचानक से वकील साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट आना और हमारे दोस्त हमें कमेंट्स करते हैं, कुछ लोग हमारे फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं जी ये अच्छा नहीं कर रहे। गुलाम हैदर को ये इस तरह नहीं कहना चाहिए कि वो इस औरत को रखेंगे, वो बच्चों के हवाले से हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो बच्चों के बाद लिए बात करें, उसका नाम भी ना लें। तो ये क्या बात हुई कि वकील साहब ने अपनी तरफ से बोला है या आपकी बात भी हुई है उनसे वकील साहब से, तो उन्होंने क्या अपनी तरफ से बोला है या गुलाम हैदर की तरफ से ये बयान जारी किया है? ये अभी तो यही सामने आया है कि खुद से दे दिया, क्योंकि सरिता
से जब मेरी रात बात हो रही थी, उन्होंने एक वीडियो दिखाई जिसमें तनवीर अफरोज़ के चैनल पे इसने कहा हुआ है और कुछ देर बाद तकरीबन 4 से 5 घंटे बाद अब वो किसकी वीडियो है वो तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने देखा नहीं है अभी इस पे। तो उसमें जो हैदर है अभी तक वैसे ही कह रहा है कि मैंने सीमा को नहीं रखना और सीमा जाए भाड़ में, वही जो उसकी पहली स्टेटमेंट थी। अच्छा रोशन भाई, एक मेरे पास ये भी खबर है कि सीमा न्यूज़ एंकर आता है तो वो उनसे 10,000 रुपए कम से कम उसकी फीस 10,000 तस्वीर खिंचवाने की या उनसे बात करने की। तो आपके पास कोई इस तरह की इत्तलात हैं? जी, मेरी बात हुई थी इस बारे में काफ़ी ज़राए से और मैंने इस चीज़ की तस्दीक करने की कोशिश की, तो पता चला कि अभी तक सीमा के हवाले से तो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन मिथिलेश भाटी के हवाले से ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि वो 4,000 रुपए ले रही हैं 8 मिनट की वीडियो का। और मेरी जब मिथिलेश जी से इस बारे में बात हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम पैसे नहीं ले रहे। लेकिन फिर मैंने एक न्यूज़ एंकर को उनके पास भेजा, इस चीज़ की तस्दीक करने के लिए, उनका इंटरव्यू लेने के लिए, तो उनको उन्होंने 4,000 रुपए 8 मिनट के माँगे। उन्होंने अब एक अपना एक मैनेजर रख लिया हुआ है, जो ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है। तो ये बात कन्फर्म है, इस चीज़ की मैं खुद तस्दीक करता हूँ कि मिथिलेश भाटी की तरफ से पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन सीमा की तरफ से अभी तक इस तरह की मुझे कोई न्यूज़ देखने को नहीं मिली। ये खबर जो है हमारे पास किसी सोर्स से आई है। ठीक है जी, बहुत जल्द आप देखेंगे पाकिस्तान में वाघा बॉर्डर की भाग रहे होंगे इसके वेलकम के लिए, जूते लेकर, पुराने टूटे-फूटे, गंदे पिले, गीले, सूखे, हर तरह के जूते की तरफ जा रहे होंगे। बहुत जल्द आपको वो हम मनाज़र दिखाएँगे सब दोस्तों को। जी। इसमें अब ये है कि अगर तो वकील साहब की तरफ से या फिर हैदर भाई की तरफ से, जैसा कि अभी क्योंकि एक कल स्टेटमेंट ये सामने आई है कि सीमा को माफ़ कर देंगे। अगर तो वाक़ई में माफ़ कर दिया जाता है, तो फिर तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अभी ये चीज़ चल रही है, अभी हैदर भाई की तरफ से कोई वाज़ेह स्टेटमेंट इस तरह की नहीं आई, जिसमें कि वो इस चीज़ का एतराफ़ करें कि अगर सीमा वापस आ जाती है, तो मैं उसको एक्सेप्ट। बिल्कुल जी, वो तो वकील साहब जो है वो पता नहीं अपनी तरफ से कह रहे हैं या गुलाम हैदर की तरफ से बोल रहे हैं, तो अगर वो अपनी तरफ से भी बोलते तो गुलाम हैदर की परमिशन ज़रूरी थी। लेकिन हम कोशिश करेंगे गुलाम हैदर से बात करके और उनसे ये हक़ाइक़ कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आप तमाम दोस्तों को ज़रूर वो आगाह करेंगे, गुलाम हैदर का स्टेटमेंट है या वकील साहब का ये स्टेटमेंट है या इन दोनों का ये स्टेटमेंट है। तो क्योंकि हमें तो यही पता चला कि पहले उन्होंने खुद इनकार कर दिया था और अब वो किस तरह कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हमारे हिंदुस्तान से जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो हमें यही कह रहे हैं कि हम बच्चों के लिए आप लोगों के साथ लगे और इस औरत को तो जेल में डालना चाहिए। तो ये उनके ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा इस जो इन्होंने बयान दिया है उससे। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। तो रोशन भाई, और कोई सवाल है? जी, बस यही चंद चीज़ें थी जो क्लियर हो चुकी हैं और हमारे देखने वाले भी जानना चाहते थे। जैसा कि ये प्रेगनेंसी के हवाले से वो चीज़ें भी आपने क्लियर कर दी हुई हैं। तो आगे की जो-जो चीज़ें जैसे-जैसे होती रहेंगी, आपसे भी जानते रहेंगे। मेरे भी सोर्सेज़ हैं जो मुझे बताते होते हैं। जो खबर मेरे पास आएगी, मैं आपको बताऊँगा और इसी तरह से जैसे आज आपके पास ये खबर आई है, आपने भी हमें क्लियर किया है। तो बस यही जी, जी। चीज़ें थी। बाकी अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और सच बात टीवी को भी आप सब्सक्राइब करें और वहाँ पे भी आप अपनी तमाम चीज़ें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। दरअसल बात कुछ इस तरह से है कि हिंदुस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं या फिर न्यूज़ चैनल्स हैं, वो कुछ हक़ाइक़ हैं नहीं बता सकते, लेकिन हम पाकिस्तान में रहते हुए वो तमाम चीज़ें बता सकते हैं। यही वजह है कि जो भी लोग हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं, वाज़ेह सबूतों के साथ हमें चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी प्राइवेसी का इश्यू आ जाता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम बताते हैं और वो फ़िलहाल शेयर नहीं कर सकते। जिस तरह से कि पाकिस्तानी साइड से जो सीमा की वीडियोज़ हैं, वो हम नहीं दिखा रहे, उसके पीछे रीज़न ये है कि इदारे इन्वॉल्व हो चुके हैं और इसी बेस हमने उन तमाम चीज़ों को फ़िलहाल हाइड रखा हुआ है। तो ये तमाम सूरत-ए-हाल है। बाकी हो, कोई बात पूछनी हो, कोई दिल में आपके हो कि ये बात पूछनी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।